गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है एक एग्रीमेंट का होना। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बाय द मिनिमम 2 और मोर पार्टनर्स। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई एग्रीमेंट करते हैं, और वो एग्रीमेंट किस चीज का होता है? टू एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। जो बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होने वाला है उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उस लॉस को बांटने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50। तो ये पार्टनर्स मिलकर के पार्टनरशिप बनाते हैं, और किस चीज के लिए? किसी बिजनेस के लिए। कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। चाहे तो उन सभी पार्टनरों के द्वारा बिजनेस किया जाता हो, कैरिड किया जाता हो, या उनमें से किसी एक के द्वारा एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सभी के बिहाफ पर कोई एक व्यक्ति काम करे, या फिर वो सभी मिलकर के काम करें और उसमें जो भी प्रॉफिट हो उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करें। इस बात का एक एग्रीमेंट होता है। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीड रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो ये पार्टनरशिप का मतलब होता है। इसी के आधार पर पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं कुछ। तो फीचर्स में जैसे सबसे पहला फीचर्स होता है मिनिमम 2 और मोर पार्टनर्स। किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर्स होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप करने के लिए इज वेरी नेसेसरी मिनिमम फॉर 2 पर्सन्स। तो 2 पर्सन्स का होना जरूरी है, और उनके मध्य में एग्रीमेंट भी होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि मिनिमम 2 व्यक्ति और मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप के पार्टनरों की जो नंबर ऑफ द पार्टनर्स का जो डिसीजन है कि कितने पार्टनर होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, इसका निर्णय कंपनी एक्ट में किया गया है। पार्टनरशिप में इसका कोई भी रोल नहीं है नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। दूसरा है एग्रीमेंट। तो दूसरा फीचर इसका होता है एग्रीमेंट, यानी कि मिनिमम 2 पार्टनर तो डिसाइड हो गए। पार्टनर मिल गए 2 या 3 या 4। हमारे पार्टनर्स हैं राम श्याम घनश्याम, तो ये 3 पार्टनर्स हैं सपोज दैट, और इन तीनों ने एक एग्रीमेंट किया। अब वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। रिटन में होता है ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना तो अनिवार्य होता नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज एन डिजायरेबल। डिजायरेबल होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता। तो ये कहा जाता है कि रिटन हो जाए अच्छी ही बात है, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है किस चीज का? टू डिस्ट्रीब्यूट। तो तीसरा फीचर क्या हो गया इसका? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो भी बिजनेस के लिए उन्होंने जो है एग्रीमेंट किया है, उसमें जितना भी प्रॉफिट होगा अथवा लॉस होगा, दोनों में से एक चीज होगी, तो उन दोनों को वो क्या करेंगे? आपस में जो भी इनका रेशियो होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें किसी बिजनेस का होना जरूरी है, यानी इट इज द मस्ट टू डू द बिजनेस। विदाउट बिजनेस कांट बी सक्सेस द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कर किस लिए रहे हैं, उसका बेस क्या है?
तो जी हाँ, उसका बेस है बिजनेस के, कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो अगला फीचर क्या है इसका, कि बिजनेस का होना जरूरी है। फिर उसके बाद में वर्क सभी पार्टनरों के द्वारा किया जाए या किसी एक के द्वारा किया जाए, ये भी होना चाहिए। क्या वर्क कौन करेगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर होगा, कौन जो है एक्टिव पार्टनर्स होगा, इसके बारे में भी डिसाइड होना चाहिए। तो ये है, इसके कुछ फीचर्स हैं। अगला तो इट इज governed by the Indian Partnership Act 1932, has existence with the legal agreement, government relationship, sharing of the profit and loss. The partners of the firm have unlimited liability. अगला होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो भी लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। पार्टनर्स आर जॉइंटली लाइबल टू रीपे द डेब्ट एंड कंट्रीब्यूट इन देयर प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर। तो जो भी उनका शेयर होगा उसी शेयर में जो भी उसकी जो है लाइबिलिटी होगी उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा, जो भी उसके डेब्ट्स होंगे उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी इसका फीचर होता है। अगला रिवार्ड्स come in the form of profit which are shared by the partner is an agreed to however। मैंने बताया प्रॉफिट जो भी होगा उसको रेशियो को आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी रेशियो उनका दिया होगा उसमें। पार्टनर्स विद म्यूचुअल कंसेंट शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डे टू डे कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सभी पार्टनर्स के द्वारा लिए जाएंगे। अगर कोई एक्टिव पार्टनर डिसाइड कर रखा है, अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो वो भी उन सभी पार्टनरों की बिहाफ पर ही होगा। लैक ऑफ द कंटिन्यूटी ड्यू टू डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ पार्टनर्स कैन ब्रिंग्स पार्टनरशिप एंड। अगर मान लो इसमें एक और रिस्क भी रहता है, इसमें एक ये भी इसका एक फीचर है कि जब भी पार्टनर्स की कोई डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। विद मिनिमम 2 पार्टनर्स मैंने बता ही दिया, बिजनेस कैरिड बाई ऑल, ये हो ही गया। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के फीचर्स थे। इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो अब हम उनको जानेंगे। पहली, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड इजीली बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इनटू अ प्लेस टू कैरी आउट बिजनेस एंड शेयर रिस्क। कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप को जो है पार्टनरशिप करना बहुत इजी है। पार्टनरशिप बिजनेस आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर के कोई एग्रीमेंट कर लें और किसी भी टाइप का कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो इट इज फॉर्म इजीली, बहुत इजीली इसको शुरू किया जा सकता है। इसको स्टार्ट करने में जरा भी कठिनाई नहीं होती। दूसरा इसका मेरिट्स है, पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। दूसरा इसका मेरिट यह है कि आसानी से कोई भी कार्य, किसी भी टाइप का बिजनेस वो जो है कर सकते हैं जिसमें उसकी रुचि हो। कोई कंपल्सन नहीं है कि ये ही बिजनेस किया जाए। द कैपिटल इज कंट्रीब्यूट बाय नंबर ऑफ द पार्टनर्स। जो कैपिटल होती है वो पार्टनर्स के द्वारा लगाई जाती है। जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अपने अपने रेशियो में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कैपिटल भी आसानी से, अगर कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ छोटी छोटी पूंजी लगा करके
कम कम पैसे लगा करके अपने पास से आराम से वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रिड्यूस एनेक्सिटी बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन पार्टनर्स एज रिस्क इज रिड्यूस्ड बाय शेयरिंग बिटवीन पार्टनर्स। अगर इसमें कोई रिस्क भी होती है तो वो सारे पार्टनर्स आपस में उस रिस्क को डिवाइड कर लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की रिस्क नहीं होती। ये भी इसमें एक बेनिफिट होता है, कोई बर्डन नहीं होता है, सभी मिलकर के काम करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट्स। कोई गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंध नहीं है, इस पर ये बेनिफिट है, आराम से आप कैसे भी अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि हमें अपने अकाउंट्सों के बारे में दिखाइए, तो ये भी इसमें एक आसानी रहती है। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप्स। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे मेरिट्स होती हैं ऐसे उसकी कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं। तो पहली डिमेरिट्स होती है द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल विच में प्रूव टू बी ड्रॉबैक फॉर दोज पार्टनर्स हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ। देखो, सभी पार्टनरों की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल, सबकी जॉइंट रूप से होती है, अनलिमिटेड होती है, रेशियो में होती है, विच में बी प्रूव्ड टू बी ड्रॉबैक फॉर दोज। इसका एक यही ड्रॉबैक है, पार्टनर्स हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ, किसी की पर्सनल वेल्थ नहीं होगी उसमें। पार्टनरशिप फर्म फेस प्रॉब्लम्स इन एक्सपेंशंस बियॉन्ड द सर्टेन साइज ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट। अगर मान लो पार्टनर्स बड़ा बिजनेस करना चाहें, उसको ग्रोथ करना चाहें, फर्म को बढ़ाना चाहें, तो ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होगी जो कि पार्टनर्स के पास नहीं होती। ये भी इसका ड्रॉबैक है। इसका लैक ऑफ द कंटिन्यूटी की कमी रहती है इसमें, ड्यू टू डेथ। कब डेथ हुई, फीवर हो गया या कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो जो है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो है फर्म को डिसॉल्व ही करना पड़ेगा। डिफिकल्टी फॉर द मेंबर ऑफ द पब्लिक टू एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का जो सही चित्र प्रस्तुत पब्लिक के सामने नहीं किया जा सकता, ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो आज हमने लिमिटेशंस, मेरिट्स एंड फीचर्स ऑफ द पार्टनर्स और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट कल होगा। थैंक यू वेरी मच।